देश के नेताओं के लिए बड़ा आसान होता है कि पहले किसी को गाली दो, अपशब्द करो, फिर बवाल मचे तो माफी मांग लो। गाली गलौज की राजनीति पर अब किसी को हैरानी नहीं होती, लेकिन जब गंदी राजनीति के दलदल में सेना और सेना प्रमुख को घसीटा जाए तो देश हैरान से ज्यादा परेशान होता है। भारतीय सेना इन दिनों बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलियों और देश को हैरानी नहीं होती, लेकिन जब गंदी राजनीति के दलदल में सेना और सेना प्रमुख को घसीटा जाए तो देश हैरान से ज्यादा परेशान होता है। भारतीय सेना इन दिनों बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलियों और देश में नेताओं की गालियों का एक साथ सामना कर रही है। आज भी पाकिस्तान की ओर से नौशेरा और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी हुई। सेना दुश्मनों की गोलियों का जवाब देना तो जानती है, लेकिन नेताओं की गालियों का जवाब वो कैसे दे? नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती, वरना कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत को सड़क छाप गुंडा कहने से पहले 100 बार सोचा होता। फिलहाल संदीप दीक्षित के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को गाली देकर माफी मांग लेना ही काफी है? ये सवाल इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि पिछले 9 महीनों में सेना को बार बार राजनीति के दलदल में घसीटा जा रहा है। देश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर शहीदों के खून की दलाली का आरोप लगाया हो। ये भी पहली बार हुआ जब सेना से उनके पराक्रम के सबूत मांगे गए हो, और ये भी पहली बार हुआ जब किसी नेता ने आर्मी चीफ को गुंडा तक कह दिया। सेना सशक्त है और हमेशा सीमाओं पे हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है कि जो हमारा सेना के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरीके की इस सेना अध्यक्ष ने पिछले कुछ समय में भाषा इस्तेमाल की है, मुझे एक व्यक्ति के रूप में लगता था कि ये उचित भाषा नहीं होती। हम अपने फौज से एक अलग तरीके का व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मैं इस बात को अब ज्यादा नहीं खींचना सकता। मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद गलत हैं, और इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, उसको वापस भी लूंगा। कि फौज के बारे में कोई भी नाज़ेबा अल्फाज बोलना मुनासिब नहीं है, और फौज की पार्टी हमारी पूरी इज्जत करती है, पूरा देश इज्जत करता है। उसके चीफ को अगर इस तरह का कोई लफ्ज बोला गया है तो यह अफसोसनाक है। That the Congress leadership, Mrs. Sonia Gandhi in particular, come out and disown that a leadership which is consistently going on insulting the Indian army is not what the Congress party wants. Apologize for having allowed this continuous and steady indiscretion to go on. संदीप दीक्षित जैसे गंभीर नेता को इस तरह के गैर गंभीर वक्तव्य नहीं देनी चाहिए। इससे आर्मी का मनोबल गिरता है। आप अपने ही देश के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह रहे हो? ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? ये हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया है आजकल? आजकल जो देखो वो उठकर आर्मी के खिलाफ कुछ सेंटेंसेस बोलता है, कुछ आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोलता है। ये क्या हो गया है? ये सारी चीजें बोलने के लिए आपके आकाए कौन है? क्या ये आपको आपके नेता बोलते हैं कि ये बताइए, आप ये बोलिए? अगर आप इन्हें अपनी भारतीय सेना को अगर आप गुंडा कहते हैं, अगर आप इतने सारे नाम रखते हैं अपनी भारतीय सेना को, तो आप उनको क्या कहेंगे जो पत्थर फेंकते हैं? क्या आप उन्हें देशभक्त कहेंगे? बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या कहते हैं इस पर नेता। राहुल गांधी ने डिसोन कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना पर इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक लोग न करें, यानी उनकी पार्टी के नेता भी इस तरह की बयानबाजी पर बचे। हालांकि क्या राहुल गांधी को यह कहने का अधिकार है क्योंकि उन्होंने सैनिकों के खून की दलाली का आरोप बीजेपी पर लगाया था? तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हम बहस का एजेंडा सेट करते हैं फेसबुक और ट्विटर पर आई अपने दर्शकों के राय के जरिए। तो सबसे पहले वो दिखाते हैं, वहीं से आज की बहस को आगे बढ़ाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके मुंह से आर्मी के चीफ के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि वो पूरे जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अध्यक्ष को गाली देना मतलब पूरी आर्मी को गाली देना, और आर्मी को गाली देना मतलब कि पूरी जनता को गाली देना। एसी के कमरों में बैठ के सेना को कोसना तो बहुत आसान है। क्या इनकी फैमिली में कोई है जो जाके वहां सरहद पे लड़ सके?
महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा। एसी कमरों में रहना आसान है, लेकिन एसी कमरों के अंदर रहकर उस सेना को पूछना जो सरहद पर तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए बरसात, बर्फबारी और साथ ही साथ वहां के दुर्गम हालात, इन तमाम चीजों का सामना करते हुए दुश्मन से लोहा लेती है। तो क्या इस तरह के लोग इस आर्मी, जो भारत की आर्मी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी में से एक कहा जाता है, उस पर इस तरह की टिप्पणी क्या देश के लोग बर्दाश्त करेंगे? साफ बात है नहीं। हमारे दर्शक भी कह रहे हैं नहीं। और इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, पेशे से सर्जन और बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बिहार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हैं। सेना की रेड शील्ड डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं। 1999 में कारगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कश्मीर में जिहादी आतंकवाद पर किताब भी लिख चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपके नेताओं को क्या हो जाता है आखिरकार की ओर रह रहकर सेना के बारे में, सेना चीफ के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं जो न केवल अपमानजनक है बल्कि बिलो द बेल्ट है? बिल्कुल ये शर्मनाक टिप्पणी थी और कांग्रेस पार्टी ने कल से ही हमने इसकी निंदा की है और कहीं भी किसी भी सूरत में इसे स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भाषा और इस तरह के बयान आर्मी चीफ के बारे में कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं है। और आपने देखा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कल ही उन्हें लतार लगाई थी और उनको एडवाइजरी जारी किया था कि आप इमीडिएट माफी मांगिए, और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने पहले बयान दे देना फिर माफी मांग लेना। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये क्या है? क्या संदीप दीक्षित सेना की सेंसिटिविटी नहीं समझते हैं? क्या वो नहीं समझते हैं कि सेना के जवान किस दिक्कत में रहकर देश का बचाव करते हैं? और इससे पहले खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के खून की दलाली करती है। ये भी बयान आपको याद रखना चाहिए जब आप राहुल गांधी का कहते हैं कि उन्होंने उनसे बयान वापस लिया और माफी की मांग करी। बिल्कुल मैं आपके कुछ बातों से सहमत हूं कि कोई किसी को गाली देना, अपमानजनक टिप्पणी करना और बाद में माफी मांग लेना, यह एक सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यह एक तरीका तो है कम से कम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र के मंत्री तक शामिल हैं, जो गालियां देते हैं, राष्ट्रपिता का अपमान करते हैं, लेकिन माफी भी नहीं मांगते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोई भी नेता किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, अगर सेना के बारे में, सेना प्रमुख के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो निंदनीय है, गलत है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह से किसी भी पार्टी का आदमी अगर राष्ट्रपिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, या उन लोगों को जो बीजेपी को वोट नहीं दे उसे पाकिस्तानी कहता है, या उसे गालियां देता है, तो वह भी अपमानजनक है, उसे भी माफी मांगनी चाहिए। तो ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, प्रेमचंद मिश्रा जी ने अपनी बात कही। सभी राजनीतिक दलों पर बड़ी साफ बात है कि क्या गांधी जी का कंपैरिजन जिस तरह से अमित शाह जी ने किया था वो ठीक था? और दूसरी बात ये कह रहे हैं अब तो माफी मांगनी, मामला खत्म हो जाना चाहिए।
देखिए, पहली बात है, स्वाभाविक है कि आज प्रेमचंद मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जब वो बुरी तरह से घिर गए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि टॉपिक से हटकर दूसरे टॉपिकों में चले जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं नहीं ये होने दूंगा, मैं तो टॉपिक पे ही रहूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग आदरणीय सेना अध्यक्ष के लिए किया गया है, उनको सड़क का गुंडा बताकर, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी एक बड़े राजनीतिक पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस प्रकार का बयान जारी किया है। देखिए, पहली बात तो है, संदीप दीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक फॉर्मर एमपी है। नहीं, वो हमारे परिवार से नहीं आते हैं, वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है। आपके वेबसाइट पे वो आपके वेबसाइट पे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन दिखाया जा रहा है। मैंने अभी आने से पहले भी आपने वेबसाइट पे चेक किया है, आप देख लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपकी वेबसाइट ने डाउन ही नहीं किया है अभी तक। अब इस बात पे लड़ाई मत करिए, आप देख लीजिए, वेबसाइट चेक कर लीजिए। हाँ, मैं वेबसाइट को ठीक कर दूंगा, वो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ठीक कर लीजिए। वो नहीं है तो आप अपने वेबसाइट को चेंज करिए प्लीज, मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि वेबसाइट आपको उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उनको मनीष तिवारी इत्यादि को ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बताते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का एक रुतबा कांग्रेस पार्टी में रहा है, क्योंकि आदरणीय शीला दीक्षित जी न केवल 15 वर्षों तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, बल्कि यूपी में भी वो चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट हुई थी। तो इसलिए एक इसको निजी बयान बोल के बच जाना ये उचित नहीं होगा। आप देखिए, चंद दिनों पहले इस पूरे विषय का शुरुआत जो है खुद राहुल गांधी जी ने कहा था। उन्होंने खून की दलाली, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की आर्मी के लिए किया था। उससे सीखकर, राहुल गांधी जी से सीखकर, आप देखिए चंद दिनों के अंदर संजय निरुपम, जो कि उस समय मुंबई के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने वक्तव्य में सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन आर्मी है ये झूठी है, डीजीएमओ झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ भी नहीं किया, ये राजनीति करती है। उसके चंद दिनों के बाद चिदम्बरम साहब ने जब अपना एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के चीफ को ही शुड नॉट हैव, वो तो हिंदी नहीं कहते हैं, वो बड़े गोल गोल करके बड़ा अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में कि इंडियन आर्मी चीफ का जो व्यवहार था ये बहुत अनुचित व्यवहार था, ऐसा व्यवहार नहीं कहना चाहिए। अब उनसे सीख के संदीप दीक्षित जी ने उनको सड़क का गुंडा ही बता दिया। तो आप ये बताइए, शुरू से अंत तक कांग्रेस पार्टी आर्मी के खिलाफ बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, उन्होंने एक फ्रंट खोला हुआ है, मगर जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ तो एक बार नहीं बोलते हैं, उनको बोलते नहीं ये हमारे भारत के बहुत अच्छे सिटीजन हैं, ये नागरिक हैं, मगर ये आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, ये पत्थर फेंकने वाले और मेजर गोगोई ने जिसको बांधा अपने जीप के सामने, वो सब बेचारे हैं। मगर जो आर्मी धूप छांव, अब देखिए मौसम का मार खा के हम सबको बचाने में लगी हुई है, वो आर्मी गुंडे हैं। मगर ये बाकी सब जो लोग आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, ये सब महान प्राणी हैं, ये सब अच्छे हैं। इसी से कांग्रेस की जो नीति है वो उसका दर्शन होता है। और मैं बता दूं दीपक जी, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, देखिए कांग्रेस की जो आज हाल है वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने इनको हर राज्य से हटा दिया है। इनको 2014 के चुनाव में 44 सीट दिया है, 19 के चुनाव में भी इनको अपनी हार नजर आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप हारे या जीते वो एक राजनीतिक लड़ाई है, आप हम पे अटैक करिए, आपका फर्ज है, ऑपोजिशन पार्टी है, मगर इंडिया की आर्मी के ऊपर इस प्रकार अटैक करना, भारत के लोग तो पूछेंगे क्या आप आईएसआई के एजेंट हैं? इस प्रकार से क्यों इंडिया की आर्मी के ऊपर आक्रमण करते हैं? तमाम अखबारों में आज पाकिस्तान में संदीप दीक्षित के विषय में छपा हुआ है। चलिए, मैंने अभी स्पोक्स पर्सन लिस्ट चेक करी है, उसमें बाकायदा संदीप दीक्षित का नाम है। आप चाहे तो मैं प्रिंट आउट दे सकता हूं प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, जो सीरीज ऑफ बयानों की बात संजय निरुपम ने करी है, क्या वो कांग्रेस पार्टी को शोभा देते हैं? दीपक जी, संदीप दीक्षित ने जो कुछ भी कहा वो निंदनीय, अशोभनीय सब कुछ है। यह कांग्रेस पार्टी कल से लगातार कह रही है, फिर भी उसको हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। संदीप दीक्षित ने इंडिविजुअल माफी मांगी, फिर भी यह थोपा जा रहा है। आज राहुल गांधी जी का भी बयान आ गया, फिर भी आप मुझ पर थोप रहे हैं। हम सेना और सेना प्रमुख दोनों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि सेना के शौर्य के पीछे अपनी विफलताओं को छुपाएं और राजनीतिक रोटी सेकें। यह काम भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। जिस खून की दलाली की बार बार ये बात करते हैं, वो कहने का अभिप्राय क्या था कि खून हमारे जवानों ने दिया है,
वीर गति वो प्राप्त हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पोस्टर बैनर सब जगह लेके मोदी जी का जय जयकार करे कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो पॉइंट क्या है, आप डाइवर्ट मत कीजिए। अगर हमने गलती की तो हमने गलती मांगी, लेकिन अमित शाह जी ने राष्ट्रपिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किया, उस पर कोई गलती नहीं मांग रहे हैं। इनके एक महिला मंत्री है निरंजना ज्योति, क्या नाम है उनका, उन्होंने दिल्ली में कहा था कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो हरामजादे, और जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया 69% इंडियन वो हरामजादे, गालियां दी, आज तक माफी नहीं मांगा गया। गिरिराज सिंह ने कहा जो बीजेपी को वोट नहीं देता पाकिस्तान, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो हरामजादे, और जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया 69% इंडियन वो हरामजादे, गालियां दी, आज तक माफी नहीं मांगा गया। गिरिराज सिंह ने कहा जो बीजेपी को वोट नहीं देता पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चला जाए। इनके आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि पाकिस्तान चले जाए। यह कहना और उसके बाद भी बेशर्म की तरह माफी नहीं मांगना और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना ये गलत चीज है। संदीप दीक्षित अगर एआईसीसी के पोडियम से मुख्यालय में बैठकर अगर ये बात कहे होते तो मैं मानता हूं कि पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी लेती, लेकिन हम उसे डिसॉल्व करते हैं। वो अपने घर पे एएनआई को कुछ बाइट दे दिए, वो कांग्रेस का बाइट नहीं है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर से लेवल मत लगाइए। आप अमित शाह जी के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या राष्ट्रपिता को बनिया कहना, चतुर बनिया कहना उचित है? क्या ये राष्ट्रपिता का अपमान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में 6 किसानों को गोली से आपने भून दिया और उसके नेक्स्ट से आपके मुख्यमंत्री उपवास पर बैठ गए? आप चीजों को डाइवर्ट करना जानते हैं, यह चीज चालाकी नहीं। ठीक है, ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, स्थिति की बात ठीक है। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको नहीं लगता कि इस बात का जवाब भी बनता है जो अमित शाह जी के मुद्दे पर इन्होंने उठाई है कि उन्होंने राष्ट्रपिता के बारे में जो टिप्पणी की उनकी जाति के आधार को लेकर, क्या वो भी संदर्भ नहीं होना चाहिए बातचीत का? देखिए, मैं इस पर अधिक नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना बता दूं आपको, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या उनके विषय में उन्हीं के द्वारा लिखे गए अन्य लिपि पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे उन्होंने खुद को बताया है, कई जगह बताया है कि मैं एक बनिया हूं, बहुत हिसाब रखता हूं और हिसाब से चलता हूं, और ना चतुर और ना ही बनिया, ना ये दोनों शब्द कोई गाली नहीं है। इसलिए इसको सड़क के गुंडों के साथ कंपेयर करना ये कहीं ना कहीं एस्केप रूट ढूंढने के बराबर है। महात्मा गांधी का सम्मान कौन नहीं करता है? और मैं आदरपूर्वक करना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों गुजरात से हैं। महात्मा गांधी के नहीं बैठकर वो देश की सेवा करते हैं, और आदरणीय सोनिया जी नहीं करती है और राधा जानती है कि महात्मा गांधी के बारे में। अरे हमारे दोनों गुजरात के पुत्र मोदी जी और अमित जी, ये दोनों गुजरात के पुत्र हैं। आपसे ज्यादा जानती है पुत्र महात्मा गांधी के नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानती है गांधी। मैं आपके बीच में गांधी और गांधी थॉट को हम ज्यादा जानते हैं। मैं आप प्रधानमंत्री नहीं और भाजपा अध्यक्ष से ज्यादा जानते हैं। गांधी जी ने कहा है बीच में नहीं बोलना है, सुधार रहा हूं। गांधी जी ने कहा है आपने सोनिया जी का नाम लिया, इससे मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, मैं गांधी जी का नाम संबित पात्रा जी ऐसा कहा है गांधी जी ने। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हाँ। ये राष्ट्रपिता के संदर्भ में बहस तब से चल रही है जब से राष्ट्रपिता जो है आजादी के मूवमेंट में लड़े। उन्होंने इतने सारे मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ खड़े किए, भारत के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर उन्होंने देश को आजादी दिलवाई, और उन्होंने खुद अपने बारे में किसी भी तरह की बहस से इनकार नहीं किया है। लेकिन जो प्रचलित ट्रेंड बनता जा रहा है प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरी आपत्ति उसको लेकर है। आज तक सेना पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की महानता यह है कि भारत के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई ए पॉलिटिकल है तो वो सेना है, और इसीलिए हमारा लोकतंत्र सम्मान पूर्वक चल रहा है। पाकिस्तान जैसे हाल नहीं है हमारे पास। तो ये जो नया ट्रेंड डेवलप हो गया है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। चलिए, मैं मानता हूं कि अमित शाह जी के बयान पर भी बहस हो सकती है, लेकिन आज का जो मौजू है, आज का जो मुद्दा है वो ये है। प्रेमचंद मिश्रा जी, फिर मैं अवधेश जी और जनरल सिन्हा के पास आऊंगा। देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है, संदीप दीक्षित का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, यह तो स्पष्ट है ना। उन्होंने अपने घर पे कोई बाइट दे दिया, एआईसीसी के मुख्यालय में आके उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए ऐसा नहीं कहा। हम उस बयान को डिसऑन करते हैं, हम उनके साथ ठीक है, आपने संदीप दीक्षित के बयान को डिसऑन कर दिया। आप राहुल गांधी के बयान को क्या कहेंगे? आप पी चिदम्बरम के बयान को क्या कहेंगे? आप संजय निरुपम के बयान को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ये बताइए।
और ये एक साथ एक के बाद एक होना, क्या ये महज एक्सीडेंटल है? आपको याद होगा संजय, दीपक जी संजय निरुपम के बयान के बाद ही राहुल गांधी का बयान आया था, याद करिए। राहुल जी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हम वेलकम करते हैं, हमने सेना के शौर्य पर कभी संदेह नहीं किया है, हम उसको सम्मान करते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। ऑफिशियल ब्रीफिंग में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, आपके ऑफिशियल ब्रीफिंग में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। प्रेमचंद मिश्रा जी, अवधेश कुमार जी, याद दिलाइए कि हुआ क्या था उस मसले पर भी। मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए। दीपक, कांग्रेस ने बजाबता खुल के उस पर प्रश्न उठाए थे किया है और आगे संजय निरुपम ने तो बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दीपक जी नहीं, ऐसा है मिश्रा जी कि अपनी भूल अगर आप स्वीकार करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भी करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में कांग्रेस नेताओं की भाषा वही थी जो लगभग केजरीवाल की भाषा थी, दोनों की भाषा में कोई अंतर नहीं था। इसलिए ये कह देना कि हम एक बयान से हटा लेते हैं। और आज का भी जो बयान है दीपक जी, आज भी अगर आप देखेंगे तो संदीप दीक्षित माफी जरूर मांग रहे हैं, लेकिन उनका पूरा वक्तव्य देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि सेना प्रमुख ने जो कहा वो ठीक नहीं था, मैं इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। यानी पार्टी के दबाव में वो माफी जरूर मांग रहे हैं, लेकिन वो सेना प्रमुख के संदर्भ में जो उनके भाव है उस भाव को वो गलत नहीं मानते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर सेना प्रमुख ने ऐसा क्या कहा था। और ये इस देश में सीपीएम ने अपने मुख्य पत्र में पीपुल्स डेमोक्रेसी में ऐसे ही लिख दिया, डैमेजिंग द आर्मी इमेजेस। एक लेखक है जिन्होंने जनरल डायर से ही तुलना कर दी, जालियांवाला बाग में 1000 लोग मारे गए, कहा कश्मीर में उस व्यक्ति ने जिसने जीप में बांधा हुआ एक व्यक्ति मारा गया। तो सवाल केवल माफी मांगने और पीछे हटने का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिस मानसिकता के तहत यह बयान दिया गया और जिस मानसिकता का प्रदर्शन अभी भी संदीप दीक्षित कर रहे हैं। देखिए, सेना प्रमुख की 3 मुख्य बातें थी दीपक जी। पहली बात उन्होंने कहा कि अगर हमारे जवान कहीं खड़े हैं, उन पर कोई पत्थर मारता है, कोई पेट्रोल बम चलाता है, वो हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप हाथ बांधे खड़े रहो और आप मर जाओ, हम एक अच्छा ताबूत लेके आएंगे, तिरंगे में आपके शव को लपेटेंगे और आपके घर पहुंचा देंगे फूल माला चढ़ाकर, हम ये नहीं कह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग पत्थर चलाते हैं उनके साथ हम दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिया है। इसमें क्या गलत था? और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये था कि पाकिस्तान एक घृणित युद्ध लड़ रहा है, छद्म युद्ध घृणित युद्ध होता है, उससे मुकाबला करने के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाने पड़ते हैं। और मेजर नितिन गोगोई ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाया उससे एक भी खून नहीं बहा, पत्थरबाजी रुक गई, और मैं इसका समर्थन करता हूं। ये 3 बयान उन्होंने दिए थे जो सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इसके बावजूद अगर संदीप दीक्षित को लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत था, तो कांग्रेस केवल माफी तक नहीं, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि ये मैसेज जा सके कि वाकई कांग्रेस सेना के प्रति सम्मान रखती है। प्रेमचंद मिश्रा जी। अवधेश जी, संदीप दीक्षित ही कांग्रेस नहीं है, संदीप दीक्षित ही कांग्रेस नहीं है। अच्छा, आप उस पर मानिए, सेना प्रमुख के 3 बातों का हम समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में केंद्र सरकार जो भी कदम उठाए, हमारी आर्मी जो भी कदम उठाए, हम उसके साथ हैं। तो नक्सली हिंसा पर आप भी कदम उठाइए, हम सबूत मांगा था। क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपने बताइए सबूत के ऊपर भी कोई हम सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में सबूत क्यों मांगा था? कांग्रेस पार्टी ने वो इंडिविजुअल मांगा था, उसको वो इंडिविजुअल मांगा था। दीपक जी, मुझे 20 सेकंड दीजिए जरा कृपया करके। नहीं, सुन लीजिए। आप या तो आपके पास है तो उसको फिर से दिखाइए। नहीं, सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का हमेशा समर्थन किया है। हिंदुस्तान के ऊपर उठने वाली उंगलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, हम उसके साथ हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम इंडियन आर्मी और उसके चीफ का रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ने कोई उटपटांग बयान दिया है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, वो निंदनीय है। लेकिन भाजपा को भी अपने शर्मनाक नेताओं के शर्मनाक बयान को लेकर माफी मांगने का हिम्मत होना चाहिए। संबित पात्रा जी, 20 सेकंड, फिर मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा।
जनरल सिन्हा, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं सिर्फ 20 सेकंड ले रहा हूं आपके समय में से। पहली बात तो है, मैं यह जान नहीं पा रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी है कौन, क्योंकि जब मणिशंकर अय्यर जाके गिलानी के साथ ठहाके मार के हंसते हैं, जब गिलानी कहते हैं कि अच्छा ये तो आर्मी ने आके कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, तो कांग्रेस कहती है मणिशंकर अय्यर थोड़ा ही है कांग्रेस, ये तो उनका निजी बयान है। उसके बाद जब कपिल सिब्बल भी मणिशंकर अय्यर की बातों पे हामी भरते हैं, तो कांग्रेस कहती है कपिल सिब्बल थोड़े ही हैं, ये तो वकील है। उसके बाद चिदम्बरम जब इंटरव्यू देकर कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, आर्मी चीफ गलत कर रहे हैं, और जब आप कांग्रेस से पूछते हैं कि आपका राय क्या है, तो वो कहते हैं ये थोड़ी कांग्रेस है, ये तो चिदम्बरम है, ये तो कॉलमनिस्ट है, अखबार में लिखते हैं। उसके बाद सलमान खुर्शीद जाके चाइना में कहते हैं अरे ये तो हिंदुस्तान बिल्कुल पीस और शांति नहीं चाहता है, और जब भारत आता है और हम लोग पूछते हैं कि ये क्या बोल दिया, ये थोड़ी, ये तो चिदम्बरम है, ये तो सलमान खुर्शीद है, ये तो एक्सपर्ट है, ये कांग्रेस थोड़ी ही है। तो ये कांग्रेस है कौन, ये बता दीजिए। अगर सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ही कांग्रेस हैं, यही तो हम बोल रहे हैं, तो कांग्रेस बाहर निकलकर माफी मांगे और कांग्रेस बाकी निजी लोगों को बाहर निकाल दे अपनी पार्टी से। वो तो कांग्रेस ऐसे ही कांग्रेस नहीं है, तो काहे रखा हुआ है उनको, वो तो कांग्रेस है ही नहीं, फिर रखा काहे हुआ है? पात्रा जी, अच्छा ठीक है, पात्रा जी की बातों का बड़ा, मैं 10 सेकंड हमको भी दे दीजिए। ठीक है, मणिशंकर अय्यर हुर्रियत के नेताओं से मिले तो गलत है, यशवंत सिन्हा मिले तो बहुत ठीक है, अगर कपिल सिब्बल ट्रिपल तलाक का वकालत करे तो वकील है तो गलत है, और अगर अरुण जेटली जी एंडरसन का मुकदमा लड़े, जो भोपाल में 3,500 लोगों की मौत का जिम्मेदार था विदेशी कंपनी, उसके वकील अरुण जेटली बने तो वो ठीक है। ये चालाकी नहीं चलेगा। अगर यशवंत सिन्हा गलत है तो मणिशंकर अय्यर भी गलत है, और अगर यशवंत सिन्हा ठीक है तो मणिशंकर अय्यर भी ठीक है। यह चालाकी बीजेपी को अब बंद करना चाहिए। आप एक लाइन, आप डबल स्पीक मत करिए। आपका इनफैक्ट आपका फ्रीडम मूवमेंट में तो योगदान है, आप तो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अच्छा, ये मत, हम अंग्रेजी का चापलूसी मत करिए। तो आदरणीय सोनिया जी कौन सा जिला से लड़ रही थी स्वतंत्रता संग्राम, बता दीजिए, आज अब बता ही दीजिए कि कौन सा जिला से सोनिया गांधी और उनका परिवार वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही थी। ये रोज शाम बोलते हैं आप लोग, सोनिया गांधी, अरे सोनिया जी के परिवार के खिलाफ तो लड़ रहे थे हम लोग, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज सोनिया जी के पूर्वजों के खिलाफ तो लड़ रहे थे, आपके पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। सोनिया गांधी ने अपने पति को खोया है, सोनिया गांधी ने अपनी सास को खोया है, आपने क्या खोया है? आपने तो खोया है, सोनिया गांधी से खोया है, सोनिया गांधी के पति ने शहादत, बता दीजिए, राजीव गांधी ने शहादत किया है, सोनिया जी तो परिवार से, इंदिरा गांधी ने शहादत, तो मुसोलिनी के परिवार से आती है। आप बताइए, हमारे परिवार बता दीजिए, दीपक जी के पूर्वज, आपका कौन सा बता दीजिए। सब सोनिया को खिलाफ कर रहे थे, जिस सावरकर खिलाफ लड़ रहे थे, माफी मांगी, वो सावरकर वीर हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, सब छोड़ दीजिए, सोनिया जी का सम्मान बता दीजिए। सोनिया जी भारतीय संस्कृति को अपनाया, और आपने अंग्रेजों की चापलूसी की, आपने अंग्रेजों की चापलूसी की, सोनिया जी सावरकर ने जी और अंग्रेजों से माफी मांगी, फर्क हो गए। आप लोग गलती से चलेगा कि सोनिया जी रानी की झांसी है। देश के प्रति थोड़ा इतिहास पढ़िए, हमने बड़ा मुश्किल से आजाद करा है देश को हमने मुश्किल से आजाद करा है। आप लोग लड़ रहे थे, आजादी को बरकरार रखना है। अरे मेरे पूर्वज भी लड़ रहे थे, आपके पूर्वज भी लड़ रहे थे, मुश्किल बात मत करिए। आप लोगों ने देश को लूटा, चलेगा उसमें सब स्कैम किया, अपने कलंकित पृष्ठभूमि को याद करिए। सूरज आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने जंग आजादी में इनका काम करेंगे। सूरज चांद है ना, सब नेहरू जी ने बनाया, नहीं लिया, गांधी परिवार ने सूरज चांद सब कुछ बनाया। अरे छोड़िए, देश के प्रति समर्पित होइए, दीजिए देश को तोड़ने का काम मत करिए। जो ब्रह्मांड तो जिन्ना ने किया, जो काम जिन्ना ने किया, एक मिनट पॉज लीजिए, सांस लीजिए, जिन्ना और अमित शाह की भाषा एक है। जिन्ना ने देश तोड़ा, अमित शाह देश तोड़ना चाहता है, ये नहीं चलेगा। क्या बोले जा रहे हैं अखबार में, आपका छप रहा है, हमारे से कहा जिन्ना ने अखबार में हेडलाइन ने कहा, सारे जिन्ना और हेडलाइन छपा हुआ है, कांग्रेस और अमित शाह अटैक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जनरल सिन्हा आप मुझे बताइए, आपका मित्र है भैया, मोराल पर कितना असर। धन्यवाद। यदि हमें 2 मिनट का समय दें, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आज के दिन में जो हमने देख रहे हैं, जितनी मर्यादाएं हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, उसको लांघ करके
पॉलिटिकल गेन के लिए, छोटी छोटी गेन के लिए इस तरह की बातें जो सेना और सेना प्रमुख के ऊपर में बोली जा रही हैं। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज ये बताना चाहूंगा, रावलपिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, GHU के अंदर यदि जब वहां पर इसकी डिस्कशन हो रही होगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो कह रहा होगा कि पाकिस्तान की थिंकिंग, जो अभी संबित पात्रा साहब कह रहे थे कि क्या ISI की भाषा बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। एक के बाद एक बयान आ रहा है। जब इंडिया ने एक वेरी स्ट्रांग एक्शन किया, सर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद जनरल डायर, सेना प्रमुख ने केवल एक टफ स्टैंड का दिखाया था और अपने जवानों के और जो उसकी कटिंग एज है, जो यंग लीडरशिप है, उसके मोराल को रखने के लिए उन्होंने दो चीज कही जिसका बयान पहले आ चुका है, स्टोन पेल्टर के ऊपर में, और सेकंड पॉइंट था जबकि सोशल मीडिया इन्फिल्ट्रेट करके मेजर गोगोई को एब्सोल्युटली बैड पिक्चर में दिखा रहा है। उन्होंने दो चीज कही जिसका बयान पहले आ चुका है, स्टोन पेल्टर के ऊपर में, और सेकंड पॉइंट था जबकि सोशल मीडिया इन्फिल्ट्रेट करके मेजर गोगोई को एब्सोल्युटली बैड पिक्चर में दिखा रहा था, तब उन्होंने एक बयान दिया कि ये डर्टी वॉर के लिए इनोवेटिव आइडिया चाहिए। आज उसके मोराल को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, उनके मोराल को, उनको डेमोरलाइज करने के लिए संदिग्ध दीक्षित ऐसे आदमी वो कहते हैं कि सड़क छाप गुंडा है। किस सीमा को हम लांघ गए हैं? देश का क्या हाल होगा पॉलिटिकल गेन के लिए, क्या चीज हम बोल जाएं, ना तो वो सोचते हैं, या तो वो जो पहले बताया गया कि वो किसी के हाथ में पपट हैं, या तो लेफ्ट वाले कुछ कह जाते हैं। ये तो लगता है जैसे कि ये देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ये कुछ लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए सीमा के अंदर में जो जवान, जो यंग ऑफिसर डे एंड नाइट अंडर एडवर्स कंडीशंस अपने ही लोगों के बीच में घुस करके एक डिफिकल्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट लड़ रहा है, उसके मोराल के अंदर में क्या फर्क पड़ता है। और हम टीवी में बैठ करके डिस्कशन के अंदर में प्रेमचंद साहब जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इस एक्शन को, ये कह देना कि हम कह गए फिर हम माफी मांग लिए, सब काम धुल गया। भाई साहब ये नहीं होता। जवान जो एक बार सुनता है उसके दिल में बैठ जाता है ये बात, उसको भी डाउट हो जाता है कि क्या हमारे चीफ गलत काम कर रहे हैं। आप हमारे जवानों को नहीं जानते, हमारी यंग लीडरशिप को नहीं जानते हैं, उसके मोराल में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ऊंचा है आपसे, उसकी सेक्रीफाइस बहुत ऊंची है। पर खुदा के लिए प्लीज फॉर गॉड सेक इस तरह की बात को जस्टिफाई मत कीजिए और ऐसी बातें मत कहिए। जो अभी दीपक साहब बता रहे थे, ये प्रकरण आज शुरू नहीं हुई है, ये प्रकरण उस समय शुरू हुई है जब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव एक्शंस के लिए सेना को कहा और डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि हम लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सेना अपने तरीके से लड़ाई लड़ेगी। और अपने तरीके से लड़ाई जब चीफ कहता है कि ये लड़ो, ये डटी वार है, इनोवेटिव तरीके से लड़ा जाएगा, और मैं कहता हूं ग्राउंड पे हमने देखी है इस लड़ाई को यदि जीतना है ग्राउंड पर, हम हर एक फ्रंट पे जीत रहे हैं। आज के दिन में एक ही फ्रंट पे हार रहे हैं, और जो इस्लामाबाद खुश रहा होगा GHQ के अंदर वो है ये फ्रंट। जब आपका बयानबाजी हो रहा है वो खोखला बयानबाजी है, पर ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा साहब, आपको नहीं लगता कि संदीप दीक्षित के और राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक और खून की दलाली वाले बयान को सुनकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ होगा तो पाकिस्तान का आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा? आप एग्री करते हैं मेरी बात से? नहीं दीपक जी, सिन्हा साहब ने कहा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं कि वो हमारा बयान नहीं है, हम खंडन कर रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं साहब। देखिए प्रेमचंद साहब, आपने डैमेज कर दिया देश में। देखिए सिन्हा साहब, देखिए प्रेम साहब, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप किसी को गोली मार दीजिए, गोली लग जाए, फिर कह दे कि नहीं यार हमने तो इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका, हम क्षमा मांगते हैं, उसकी कोई आपने डैमेज कर दिया साहब, आपने डैमेज कर दिया है। अब उस डैमेज की भरपाई
ऐसे टीवी में बैठ करके बयानबाजी से नहीं हो सकती। आपने डैमेज कर दिया, आपने इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट, आप इनोसेंट हो सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप बताइए संदीप दीक्षित के सिन्हा साहब, अरे संदीप दीक्षित बहुत पढ़े लिखे, बहुत परिपक्व, बहुत, देखिए वो कोई बच्चे नहीं है, वो हम लोगों से ज्यादा जानते हैं और ज्यादा परिपक्व हैं। वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। कोई इंडिविजुअल, एक जवान, जवान जानते हैं, एक जवान जो है सिन्हा साहब आदमी है। सिन्हा साहब एक मिनट, सिन्हा साहब सुनिए ना, अगर वो परिपक्व होते और ज्ञानी और विद्वान होते तो आर्मी चीफ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने गलत किया है और हमारी पार्टी को भी शर्मसार किया है। हम सब उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। वो हमारा बयान नहीं है, वो पार्टी का सोच नहीं है। वो उस आदमी ने किस मनस्थिति में दिया वो जाने। वो गलती मान लिया है और परंपरा है, करना पर्याप्त नहीं है। संदीप, मैंने सजा क्या मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने का कांग्रेस पार्टी प्रश्न भी नहीं किया गया था। उनसे प्रश्न जनरल बाजवा के बयान के बारे में किया गया था। ये भी ध्यान रखिए, उनसे ये पूछा गया था कि जनरल बाजवा ने जो कहा है कि आप निर्णय के अधिकार के कश्मीर के नागरिकों का हम समर्थन देते रहेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? उनसे भारत के आर्मी चीफ पर सवाल भी नहीं किया गया था। वो आपके सांसद रहे हैं, व्हिप रहे हैं लोकसभा में। इसीलिए देश ये चाहता है कि केवल माफी नहीं, संदीप दीक्षित को इसकी सजा मिले। अगर सजा मिलेगी तो सेना के अंदर बेहतर मैसेज जाएगा। जो मोरल कहीं डाउन हुआ होगा वो फिर ठीक होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग केवल उनके बयान से पल्ला मत झाड़िए। संदीप दीक्षित को क्या पार्टी से, क्या सदस्यता से निलंबित, बर्खास्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मूल सवाल है। प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब। अवधेश जी और सिन्हा साहब, आप दोनों कोई बीजेपी के आदमी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात आप समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने गलत बयान दिया है, वो भैया उनके बयान को जस्टिफाई नहीं किया है। कांग्रेस हम उसकी निंदा किए हैं पार्टी स्तर पे। अरे सुनिए ना, आप देश की बात करें ना, सुनिए ना, आप मत करें। हम मंदबुद्धि के उसका नहीं दी। सुनिए ना, मैं देश की बात कर रहा हूं। किसी इंडिविजुअल ने गलती किया है तो वो पार्टी ऊपर फैसला लेगी। उसने गलती मान लिया है, पार्टी उस पर विचार कर रही है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। वो हमारा लाइन नहीं है, वो हमारी भाषा नहीं है। मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पूरे वर्ल्ड के अंदर में, सर्जिकल पूरे वर्ल्ड के अंदर में क्या है? देखिए प्रेमचंद साहब सपोर्ट करते हैं, एक चीज वर्ल्ड के अंदर में किसी भी एक्शंस के आर्मी का 5 सेकंड सुनिए ना, देखिए सुनिए आपकी बयानबाजी। देखिए आप तो देते हैं क्या हमने माफी मांग ली। सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले भी हुआ है, मैंने किया है सर मैंने किया है। वो सर्जिकल आज प्रोएक्टिव स्टैंस के ऊपर ये होता रहा है। सर्जिकल ये हमेशा हुआ है, कांग्रेस ने भी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया है। प्रेमचंद हम उसका समर्थन करते हैं। मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम समर्थन करते हैं। ये बात अच्छा लीजिए, बात उसकी नहीं है, बात है कि किस संदर्भ में यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक प्रोएक्टिव स्टैंस के अंदर हुआ है, एक रिएक्टिव स्टैंस को छोड़ करके प्रोएक्टिव स्टैंस। तो आप किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का तुलना नहीं कर सकते। कारगिल वॉर के अंदर में हमने 1000 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, मगर मैं बैठ करके उसको क्लेम नहीं कर सकता। वो रिएक्टिव था, वो रिएक्टिव स्टैंड से हम प्रोएक्टिव में गए हैं। ये बहुत डिफरेंट है, ये शायद आप नहीं समझ सकेंगे एसी में बैठ करके। आपको जमीन पर जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं प्रेमचंद मिश्र में बैठ के नहीं बोलते हैं। संदीप साहब, इनमें अंतर है साहब। पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, जी हाँ, और कंधार में जो अटैक हुआ उस पर भी कुछ कहिए। ये बीजेपी के शासन में ही पाकिस्तान घुसता रहा है, हमारे से नहीं घुसा है। भूल है, हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया सकता हूँ। ये गलती केवल मैं आर्मी का बिलोंग करता हूँ। बीजेपी केवल का पाठ पढ़ाएगी। देखिए, और एक आदमी के बयान पूरी के अंदर एक आदमी के बयान को इतना दूर ले आ रहे हैं। और बीजेपी का रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बोल रहे उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। मैं होगी, लेकिन इस समय हम लोग सेना के बारे में दिए गए बयान पर चर्चा कर रहे हैं।
आप क्यों बीजेपी विषय नहीं है। देश कहां जा रहा है? कहां जा रहे हैं देश को? नहीं, देश कहां जा रहा है? देश में सेना कोई कार्रवाई करती है हमारी सुरक्षा के लिए, उस पर आप प्रश्न खड़ा करेंगे, दूसरे नेता प्रश्न खड़ा करेंगे, आर्मी कहेगा, कोई जनरल डायर कहेगा, तो बहस उस पर होगी होगी। इसलिए इस पर इस समय बहस होगी और देश के अंदर इसको लेके आक्रोश है और कांग्रेस को इस आक्रोश से बचने के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, दोनों जनरल साहब, अवधेश कुमार जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, लॉजिकल सवाल है और उनका लॉजिकल जवाब होना चाहिए। 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद 30 सेकंड डॉक्टर पात्रा के, फिर मैं क्लोज करूंगा। दीपक जी, हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। पार्टी ने उनके बयान को जब टोटली डिसॉल्व किया है और उन्हें बाध्य किया कि आप माफी मांगिए, तो प्रतीक्षा करिए। पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, उस पर कार्रवाई होगी। हम ऐसे बयान देने वालों को सम्मानित नहीं कर सकते हैं, ये कैटेगरिकली मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ऐसे बयान कांग्रेस के बयान नहीं हो सकते हैं, ये कांग्रेस के शब्द नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। प्रतीक्षा करिए। मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं दीपक जी, कांग्रेस के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक बयान को लेकर इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के असम्मानजनक बयान राष्ट्रपिता के प्रति आया, उस पर आपने डिबेट नहीं किया है। कम से कम उस पर तो अमित शाह के बारे में जवाब मांगिए भाजपा के प्रवक्ता से और हमारे रक्षा विशेषज्ञ से कि राष्ट्रपति का अपमान करना, राष्ट्रपिता का अपमान करना कहां तक उचित है। ठीक है, डॉक्टर पात्रा इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। उस पर भी तो लोग बोले। डॉक्टर पात्रा इस सवाल का जवाब भी बनता है। मैं इसका भी जवाब देता हूं, वह ठंडे दिमाग से देता हूं। आप गांधी जी के तमाम कृतियों को पढ़िए। गांधी जी ने कम से कम 100 बार लिखा है कि मैं एक बनिया हूं और मैं स्वराज का हिसाब लूंगा। और गांधी जी को लेकर तमाम इतिहासकारों ने, इनके राम गुहा तो इनके बड़े फेमस इतिहासकार है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा ही वॉज अ विली बनिया, मतलब बहुत चलाक बनिया था, ये राम गुहा ने लिखा। उस समय तो इन्होंने अपोज नहीं किया। देखिए, चतुर शब्द कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए कहा गया है। और बनिया शब्द, जो भी बनिया होगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे कि बनिया कोई अपवित्र शब्द है या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये बनियों को आप गाली देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ऐसे सोच के कि बनिया कोई खराब शब्द है? कुल मिला के अमित जी ने इस पूरे प्रकरण में गांधी जी के दूरदर्शिता को गाली आप कह रहे हैं, दूरदर्शी गाली आप दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए। अरे साहब आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। नंबर 2, देखिए जिन्ना ने भी गांधी को चतुर बनिया कहा था। गांधी जी नाराज हो जाएंगे, शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं। प्लीज कृपया करके शाब्दिक हिंसा मत करिए। कंक्लूड करिए डॉक्टर पात्रा। मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए, अगर राहुल गांधी जी आप तो वास्तविक हिंसा करते हैं, होता, आप तो वास्तविक हिंसा करते हैं। अगर राहुल गांधी जी की परिपक्वता होती तो याद करिए, संजय निरुपम जी सुबह से उठकर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। जैसे राहुल गांधी मंदसौर चले गए, वैसे ही वो चले जाते मुंबई और हाथ रख देते संजय निरुपम के मुंह के ऊपर। अरे ये क्या कर रहा है? ये अपमान कर रहा है, निकल जाए यहां से, ऐसे बोलते जैसे वो हम लोग को बोलते हैं। उसी प्रकार कल जब संदीप दीक्षित जी ने बयान दिया, एक दिन पूरा चुप बैठे रहे घर में। क्या कर रहे थे? चुप क्यों बैठे थे? टीवी नहीं देखते हैं? राष्ट्रीय पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, एक बात रखना चाहूंगा, उसी समय पार्टी से निकाल देते, तब मालूम पड़ता। एक बात रखना चाहूंगा, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। रैली का शब्द प्रयोग किया नहीं, ओवर एक्सीड कर चुका हूं। मेरे ख्याल से प्रेमचंद मिश्रा जी, आपके सवालों का जवाब भी मिला होगा, क्योंकि महाबहस में हमारी कोशिश उन्हीं सवालों की उठाती है जो आपसे जुड़े हो, आपका दिल से सीधे सरोकार हो। इसीलिए हम आपकी राय से अपना बहस का एजेंडा तय करते हैं। तो हमारी इस खास महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा।